आरहत वाङ्मय में कहा गया है, विवि है गुण तवो रएय नित्यम, भवई निराश ए निज रट्ठिए, तव साधुण ई पुराण पावगम, जुत्तो सया तव समाहिए। तपस्या साधना का एक अंग है। तपस्या के 12 प्रकार बताए गए हैं, अनशन, उनोदरी आदि आदि। यानी भोजन का परिहार करना भी, आहार का त्याग करना भी एक तपस्या है। और तप के 12 प्रकारों में प्रथम स्थान इन चीज़ों को यानी अनशन को दिया गया है। उपवास, बेला आदि सब अनशन के प्रकार हैं। अनशन 2 तरह का होता है, ईत्वरिक और यावत कथिक, जो भी जीवन पर्यंत का होने वाला। उपवास आदि तपस्या ईत्वरिक और जीवन भर के लिए संथारा ले लेना, वो जीवन भर का अनशन हो जाता है। और छोटे तप में नवकारसी, पोरसी, एकासन, आयम्बिल आदि भी तपस्या के प्रकार हैं। कायक्लेश, आसन, कायोत्सर्ग आदि करना, यह भी एक तपस्या है। इंद्रियों का संयमन करना, प्रतिसंहरण करना, प्रत्याहार करना, इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हटाना, यह भी एक तपस्या है। प्रायश्चित लेना भी तपस्या है। विनय करना, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान, व्युत्सर्ग, यूं कुल 12 प्रकार हैं तपस्या के। पूर्वार्जित कर्मों को काटने का उपाय है निर्जरा तपस्या। तपस्या कारण है, निर्जरा कार्य है। तपस्या करने से निर्जरा होती है। एक साधन है, दूसरा साध्य कह दें या कारण और कार्य कह दें। कोई कार्य होता है, उसके पीछे कारण भी चाहिए। सामान्यतया कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता। आदमी हिंसा में जाता है, हत्या अपराध करता है, तो वह कार्य है, तो उसके पीछे भी कारण है। भीतर के संस्कार, भाव, कर्मों का स्राव कारण है, तब हिंसा आदि का कार्य हो जाता है। तो कार्य के लिए कारण पर ध्यान देना अपेक्षित होता है। एक घड़ा बना है, बना हुआ घड़ा हमारे सामने है, तो वह घड़ा तो एक कार्य हो गया। उसका कारण क्या है? मिट्टी। मिट्टी उसका कारण है और उपादान कारण है, मूल कारण है। साथ में कुंभकार भी एक कारण है। मिट्टी के साथ और जो कुछ साधन काम में लिए गए वे भी कारण हैं। उपादान कारण, निमित्त कारण, निर्वर्तक कारण, यूं अनेक प्रकार कारण के हो जाते हैं। तो निर्जरा एक कार्य है और तपस्या उसका कारण होता है। तो तपस्या एक बड़ा साधन है कर्मों को काटने के लिए।
जैसे जंगल को दावानल, दावाग्नि है तो जंगल को नष्ट कर सकती है, और अनेक चीजें हैं। कांतारम न यथे तरो ज्वलयितुम दक्षो दवाग्निं बिना, दावाग्निं न यथा परस्मयितुम शक्तो बिनाम भोधरम। बादल है वो फिर अग्नि को शांत कर देता है। कांतारम न यथे तरो ज्वलयितुम दक्षो दवाग्निं बिना, दावाग्निं न यथा परस्मयितुम शक्तो बिनाम भूत, निष्णातः पवनं बिना निरसितुम नान्यो यथाम भूधरम। बादल है उसको नष्ट करने वाला हवा, वात हवा है। कर्मौघम तपसा बिना किमपरः हंतुम समर्थस्तथा जो भी। इसी प्रकार कर्म समूह को जलाने के लिए, नष्ट करने के लिए तपस्या के सिवाय दूसरा कोई साधन नहीं होता है। यथा सुवर्णस्य शुचिस्वरूपम दीप्तः कृशानुः प्रकटीकरोति, तथात्मनः कर्म रजो निहत्य ज्योतिष तपस्तद विशदीकरोति। स्वर्ण सोना है, उसका अपना जो स्वरूप है, पवित्र स्वरूप, अग्नि की प्रक्रिया से वह स्वर्ण का स्वरूप, पवित्र रूप प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार आत्मा के कर्मों को नष्ट करके तपस्या उस आत्मा के स्वरूप को विशद बना देती है, निर्मल बना देती है। तो आदमी को चाहिए कि थोड़ा थोड़ा या ज्यादा जितना हो सके तप करता रहे। तप, कितने लोग बरसी तप करते हैं। एक दिन उपवास, अगले दिन पालना, फिर उपवास, फिर पालना, फिर उपवास, फिर यूं 12 मास या कुछ अधिक समय तक एक बरसी तप में लग जाता है। चैत्र कृष्णा अष्टमी का दिन सामने आ रहा है। वह बरसी तप के प्रारंभ का दिन है। नए सिरे से कोई बरसी तप करने वाला हो, चैत्र कृष्णा अष्टमी से शुरू होना चाहिए सामान्यतया। फिर आगे एक साल पूरा करके आगे फिर अक्षय तृतीया आए, तब उसकी संपन्नता हो सकती है। साधिक 1 वर्ष का वह तप हो जाता है। एकांतर, एक दिन उपवास, एक दिन पालना, इस रूप में। तो अच्छा एक तपस्या का क्रम है। जैन शासन में कितने कितने व्यक्ति हर वर्ष वर्षी तप की आराधना करते हैं, और वर्षी तप के साथ में कुछ और नियम, जप, प्रतिक्रमण, क्षमा की साधना, ऐसे और नियम जुड़ जाते हैं। तो मानो वर्षी तप का श्रृंगार हो जाता है, वर्षी तप विभूषित हो जाता है। उपवास करना भी बढ़िया है। किसी आदमी का शरीर अच्छा, चेहरा अच्छा, शरीर ठीक है, फिर आभूषण और पहन ले तो शरीर और ज्यादा सुंदर हो सकता है। शरीर तो सुंदर है ही है, फिर गहने आभूषण और पहन लिए तो शरीर कितना सुंदर हो जाता है। आप लोग अंगुली में अंगूठी पहनते होंगे, और भी गले में हार आदि आदि आभूषण पहने जा सकते हैं। उन आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ सकती है। वर्षी तप को अगर एक शरीर मान लिया जाए तो फिर और नियम हो, जप, प्रतिक्रमण आदि आदि, क्षमा की साधना, तो वर्षी तप कितना विभूषित हो जाता है। वर्षी तप से जीवन विभूषित होता है, कई और नियमों से वर्षी तप भी विभूषित होता है। दोनों के द्वारा आत्मा विभूषित होती है। वर्षी तप और अन्य नियम, ये सब मिलकर के मानो आत्मा को विभूषित बना देते हैं। तो तपस्या भी एक प्रकार का आभूषण है।
संबर की साधना है, चारित्र है, साथ में तपस्या है, तो मानो चारित्र भूषण, वह चारित्र का भूषण। चारित्र भूषण के दो अर्थ किए जा सकते हैं। वो समास करें ना, समास एक तत्पुरुष समास और एक बहुब्रीहि समास करें, दो अर्थ निकल जाते हैं। जैसे लोकनाथ शब्द है, लोकनाथ, उसके दो अर्थ हो जाते हैं लोकनाथ के। एक कोई गरीब आदमी था, भिखारी, सोचा क्या करूं, रोज रोज मांगना पड़ता है, एक साथ ही कुछ मिल जाए तो रोज रोज मांगना न पड़े। कोई राजा की कृपा हो जाए तो अच्छा धन मुझे दे दे, फिर मांगना, उसी से काम चलेगा, मांगना नहीं पड़ेगा। वैसे थोड़ा ब्राह्मण परंपरा का था, पुराण, बाद में बहुत गरीब हो गया था, याचक बन गया था, भिखारी सा था। वैसे थोड़ा संस्कृत का पढ़ावार ब्राह्मण था, तो राजा के पास चला गया। तो राजा ने अपने सचिव से पूछा, ये कौन आया, कौन है? इतने में वह ब्राह्मण बोला, अंदाता, लोकनाथ हूं, लोकनाथ। आज लोकनाथ से लोकनाथ मिलने आया है, दो लोकनाथ आज मिल रहे हैं। थोड़ा राजा को बुरा लगा कि मेरे सामने खुद को लोकनाथ कह रहा है, थोड़ा सा अप्रिय लगा। थोड़ा राजा का मूड थोड़ा सा तेज हो गया, थोड़ा गर्म सा आया कि क्या ये आदमी सचिव से, राजा बोला क्या बात करता है, मेरे सामने खुद को लोकनाथ कह रहा है। तो वो ब्राह्मण बोला, महाराज माफ करना, गलती हो तो वास्तव में मैं भी लोकनाथ हूं, मैं भी आप लोकनाथ मैं मानता हूं, पर मैं भी लोकनाथ हूं। कैसे बोलते, ऐसे तुम कैसे बोलते हो, तुम बोलना नहीं जानते, किसके सामने क्या बोल रहे हो? अंदाता, माफ करना, आप आज्ञा दो तो मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण कर दूं। बोलो क्या स्पष्टीकरण है तुम्हारा, बोलो क्या स्पष्टीकरण है? तो वो बोला संस्कृत में, श्लोक बोला, अहंच त्वंच राजेंद्र लोकनाथा बुभावपि बहुब्रीहि रहम राजन षष्ठी तत्पुरुषो भवान, षष्ठी तत्पुरुषो भवान। भिक्पो याचक ब्राह्मण बोला कि महाराज मैंने संस्कृत थोड़ी पढ़ी है, आपको नहीं पता मुझे संस्कृत का ज्ञान कितना। राजा बोला थोड़ा मैंने भी संस्कृत का अध्ययन किया था बचपन में। तो महाराज आप जानते होंगे ना, संस्कृत में जो समास होते हैं ना, 6 समास होते हैं संस्कृत में, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय। हाँ 6 होते हैं महाराज, उनमें 2 तत्पुरुष और बहुब्रीहि। अब आप स्वयं ध्यान दे लीजिए कि लोकनाथ मैं कैसे और आप कैसे, मैं लोकनाथ कैसे, बहुब्रीहि रहम राजन, मैं बहुब्रीहि समास का लोकनाथ हूं। बहुब्रीहि समास में कैसे व्याख्या होगी? लोक है अस्ति नाथो यस्य स लोकनाथ है। दुनिया जिसकी नाथ है, दुनिया जिसकी नाथ है वो लोकनाथ। तो मैं तो बहुब्रीहि वाला, यानी दुनिया मेरी नाथ है, मैं सब मेरे नाथ हैं, मैं वो लोकनाथ हूं। आप कौन से? षष्ठी तत्पुरुष वाले। लोकस्य नाथ है, लोकनाथ है, दुनिया का जो नाथ वो लोकनाथ। तो आप तो षष्ठी तत्पुरुष वाले लोकनाथ हैं, मैं बहुब्रीहि वाला लोकनाथ हूं, हैं दोनों ही लोकनाथ, तो दिन रात का अंतर है। आज लोकनाथ से लोकनाथ मिलने आया है। राजा बड़ा खुश हुआ कि संस्कृत का अच्छा, संस्कृत का जानकार है। अरे सचिव, भंडारी से को खूब थोड़ा धन लाओ, देते हैं इसको। थोड़ा कुछ मुद्राएं मंगाई और ब्राह्मण देवता को दे दी। ब्राह्मण का दारिद्र्य मानो हमेशा के लिए दूर कर दिया। तो यह संस्कृत भाषा की बात है कि एक शब्द के एकदम 2 उल्टे से अर्थ कैसे हो जाते हैं। हिंदी में भी हो सकता है, हो तो मूलतः संस्कृत की बात है। तो चारित्र भूषण, चारित्रमेव भूषणम या चारित्रम अस्ति यस्य भूषणम,
चारित्रस्य भूषणम। यूं अनेक प्रकार से व्युत्पत्तियां की जा सकती हैं। तो एक चारित्र भूषण यानी चारित्र जिसका भूषण है वो आदमी चारित्र भूषण है। एक चारित्र का भूषण, तो तपस्या व तत्पुरुष समास वाला भूषण है कि चारित्र का भूषण है, चारित्रवान आदमी है, साथ में तपस्या भी करे तो साधु का ऐसे ही संयम है, चारित्र है, तपस्या करता है तो चारित्र का भूषण वो तप बन जाता है। तो खैर हमें तो जीवन भूषण, तपस्या को जीवन का भूषण बनाना चाहिए। आप लोग गृहस्थ हैं, पूरा चारित्र मान लो अभी आपने भी प्राप्त कर सकें तो कम से कम तपस्या को भूषण की तरह स्वीकार करें, जितना कर सकें। कभी नौकार से कर ली, एकासना कर लिया, कोई मांस खमन कर लिया। हमारे कई लोगों ने मांस खमन भी किए थे। बेंगलोर चेन्नई में तो कितने मांस खमन हुए थे। तो मांस खमन करने वाले करते हैं, कितनी बड़ी तपस्या है, 30 दिन या उससे भी ज़्यादा या कुछ कम जो भी विधि है, इतने दिनों तक भूखे रह जाना बड़ी बात है। तो वो तपस्या जीवन का भूषण है, जीवन भूषण है तपस्या। तो हम तपस्या की आराधना जीवन में साधु भी करे। साधु तो तपोधन है, साधु तो एक तरह का तपोधन, तपस्या उसका धन है। साधु का चलना भी तपस्या, साधु का बोलना भी तपस्या, साधु का एक अपेक्षा से खाना भी तपस्या। साधु का खाना भी धर्म है, साधु का खाना धर्म, बोलना धर्म, चलना धर्म, सब धर्म अगर उपयोग संयम से करता है तो गृहस्थ तपस्या के द्वारा अपने जीवन को अलंकृत करने का प्रयास करे तो जीवन और आत्मा, मूल तो आत्मा धन्य हो जाती है। तो शास्त्रकार ने कहा यह तप जो है, विविध गुण तपस्या में होते हैं, हम ततः आराधना करें, यह कमनीय है।